इस कहानी की शुरुआत होती है जंगल में भागते हुए एक आदमी को दिखाने से, जो किसी से बच के भाग रहा था। अब जो भी इस पर हमला कर रहा था हम उसे नहीं देख पाते, पर वो जो भी था इस पर ब्लेड से हमला कर रहा था। भागते भागते ये आदमी, जिसका नाम जेक है, एक पहाड़ की चोटी पर आ जाता है। उसे एक ब्लेड भी लग गया था, इसीलिए मजबूरन उसे सामने पानी में कूदना ही पड़ता है। एक पत्थर से उसका सिर टकरा गया था, इसीलिए वो फौरन बेहोश हो जाता है। फिर रात को मछुआरों की कश्ती वहाँ से गुजर रही थी, जो जेक को देख लेती है और कश्ती में उसे ले आई थी। और क्योंकि वो काफी जख्मी था, इसीलिए अपने घर लाकर उसका इलाज करती है। मछुआरे की वाइफ जे के ऊपर एक निशान देख लेती है, जिसके बारे में वो अपने हस्बैंड को बता रही थी। ये लोग जे को अपने पास नहीं रख सकते थे, घर छोटा था, इसलिए पास ही बने आर्मी कैंप में ले जाने का फैसला करती है, क्योंकि शक्ल से लग रहा था कि ये कोई सोल्जर ही है। कैंप में पहुंचकर मछुआरे की वाइफ बताती है कि टांके मैंने इसके जख्म पर लगा दिए हैं, तो अब इसे आप अपने पास रख लीजिए, हम नहीं रख सकते। अब उसकी जुबान किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, तो एक ट्रांसलेटर उसकी बात अपने सीनियर ऑफिसर को समझाता है, पर ये ट्रांसलेटर अपने काम में काफी बेकार था, इसीलिए वो उल्टा सीधा मतलब ही सबको बताता है, जो किसी को भी समझ नहीं आती। और वो औरत अपनी जुबान में समझाती है कि हर 6 साल के बाद मंदिर में एक डेथ वॉरियर यानी मौत का योद्धा आता है, जो किसी को नहीं छोड़ता, इसीलिए सब मरने वाले हैं। फिर जे को यही छोड़ने के बाद ये औरत वापिस अपने घर आ जाती है। फिर जब उसे होश आती है तो एक ऑफिसर उससे पूछताछ करने के लिए आई थी, यानी कि वो कौन है और उसका क्या मकसद है। पर जे को कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं। ऑफिसर कहती है कि हमने तुम्हारी तस्वीरें और उंगलियों के निशान ले लिए और अब जल्दी हम ये पता लगवा लेंगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा डेटा भी इस पर भेज दिया गया है। ऑफिसर उसे एक डिवाइस दिखाती है, साथ ही ये भी बताती है कि ये हमें तुम्हारे पास से मिली थी। जी को उस डिवाइस के बारे में भी कुछ याद नहीं आ रहा था, वो बस इतना कहता है कि मेरे ख्याल से इस डिवाइस को ये पता लगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी जगह पर शुआएं और गैसेस है या नहीं, और मेरा बाकी सामान किधर है। ये सुनकर ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है कि जरूर ये कुछ छुपा रहा है और बस कुछ याद ना आने का ड्रामा कर रहा है। तो इसीलिए सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ गया था। वो जी को कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ऐसे प्यार से अपना मुंह नहीं खोलोगी, हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दरअसल ये उसे मारकर मुंह खुलवाना चाहते थे, और अब एक ऑफिसर जैसे उसे मारने लगता है तो जेक उसे पकड़ लेता है, गोली से उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद एक और ऑफिसर जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जेक उसे भी टांग से मारकर गिरा देता है। बड़े ही अलग अंदाज में वो सबको मारता जा रहा था। बेशक उसे कुछ याद नहीं था, पर अपने लड़ने के सारे स्टाइल याद थे, इसलिए वहाँ का कोई भी सोल्जर उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी यहाँ वो ऑफिसर आती है। बाकी को तो जेक ने देर कर दिया था, पर वो चुपके से उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर ऑफिसर उसे दोबारा वही सवाल करती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कोई जासूस तो नहीं। तब जे कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि कुछ मछुआरों ने मेरी जान बचाई थी, पर मैं वहाँ पहुंचा कैसे ये मुझे नहीं याद आ रहा। बस मैं इतना जानता हूँ कि वो बहुत ताकतवर है, हम सबको मार डालेगा। जो सुनकर ऑफिसर काफी हैरान रह गई थी। वो जे को बाहर लेकर जाती है आसपास की जगह दिखाने के लिए, ताकि उसे कुछ याद आ सके। जी हाँ, तभी एक अजनबी आता है, जो दरअसल एक वॉरियर था। आते ही वो सभी सोल्जर से अकेले ही लड़ने लगता है। हालांकि उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, पर फिर भी सबको मारता हुआ उनकी गोलियों से बचता जा रहा था। हाथों से, टांगों से सबको टीर कर रहा था। सबको मारने के बाद वो जेक से कहता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि वो जेक को जानता था पर वो नहीं। लेकिन फिर भी जेक उस पर भरोसा करता है और उसके साथ यहाँ से भाग जाता है। रास्ते में आने वाले सोल्जर्स को भी वो मारते जा रहे थे, और फिर एक काफी बड़े खेत में आ जाते हैं, जहाँ झाड़ियों में से निकलकर और भी बहुत सारे लोग उनके पास आ जाते हैं। इनके हुलिये काफी अजीब थे, क्योंकि सारे ही वॉरियर्स थे जो जेक को भी जानते थे, पर उसे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। वो लोग भी काफी परेशान थे, ये सोचकर कि आखिर हमें पहचान क्यों नहीं रहा। अब इससे पहले कि वो जेक को लेकर मंदिर जाते, ऑफिसर और उसके साथी यहाँ आकर इन पर हमला कर देते हैं, और जेक को एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है। दोबारा पूछताछ करने पर वो बताता है कि मुझे नहीं पता कुछ भी, बस इतना जानता हूँ कि वो लोग मुझे जानते हैं, मेरा कोई ना कोई ताल्लुक तो है उनसे। और हाँ, मेरी बात सुनो गौर से, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, यहाँ खतरा है, सब मारे जाओगे। मैं नहीं जानता कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, पर इसमें 100% सच्चाई है। और सुनो सुनो, मुझे याद आ रहा है कि मैं जंगल में भाग रहा था किसी से बचकर। उसकी ये बात सुनकर ऑफिसर जेक और अपने सोल्जर्स के साथ जंगल में जाती है छानबीन करने के लिए, जहाँ पर जेक को कुछ कुछ याद आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो सारी बात समझ पाता, तभी सोल्जर्स पर ब्लेड से हमला होने लगता है। लगातार जिस तरफ से ब्लेड आ रही थी, ये उस तरफ ही गोलियां चलाने लगते हैं। इन्हें अंदाजा नहीं हो रहा था कि दुश्मन कहाँ बैठकर इन पर हमला कर रहा है, इसीलिए कुछ सोल्जर्स तो मारे जाते हैं, जबकि कुछ अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गए थे। कैप्टन को कुछ महसूस होता है, वो एक पेड़ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो जिस कैप्टन को नजर आ रही थी, जो दरअसल इनविजिबल थी, मतलब कि वो थी तो पर नजर नहीं आ रही थी। और फिर वो चीज कैप्टन को दिखने लगी जाती है, जो पेड़ से नीचे उतर आया था, जिस पर फौरन कैप्टन गोलियां चलाने लगता है, जो दरअसल एक एलियन था। उसे बहुत सारी गोलियां लगी थी, जिस वजह से वो नीचे गिर गया था। कैप्टन को लगता है कि शायद वो मर जाएगा, पर हैरत तो तब होती है जब उसके सारे जख्म फौरन भर जाते हैं। एकदम से वो उठता है और कैप्टन पर हमला कर देता है। उसने गले से
पकड़ा हुआ था जहाँ से ऑरेंज रंग की रोशनी निकल रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो कितना ताकतवर है। उसके जिस्म के हिस्सों से नीले रंग की रोशनी भी निकल रही थी। उधर जेक ऑफिसर को अपने साथ लेकर भाग रहा था, जिस बीच वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जबकि ऑफिसर अभी भी बाहर ही थी कि तभी अचानक उस पर भी ब्लेड से हमला होता है। वो बेचारी कट जाती है और मारी जाती है। उस गड्ढे में गिरकर जेक देखता है कि ये केव गार है जहाँ एक आदमी बैठा था जिसका नाम वाइली था। वो जेक से पूछता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ? तब जेक ना में जवाब देता है, जो सुनकर वाइली उसे मारने लगता है, उसे लड़ने लगता है, कभी तलवार से, कभी टांगों से, कभी लकड़ी के टुकड़े से, ताकि जेक को सब याद आ जाए, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर नॉर्मल होने के बाद वाइली जेक को बताता है कि आज जिसने तुम पर जंगल में हमला किया था वो असल में एक एलियन है जो दूसरे प्लेनेट सियारे सियाना है। उसे डेथ वॉरियर यानी मौत के योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। जमीन पर आने का उसका मकसद बस एक ही है, दुनिया और इंसानियत को तबाह करना, और अब तुम्हें उसे खत्म करना होगा, क्योंकि एक वॉरियर ही वॉरियर को मार सकता है, हरा सकता है, और जेक तुम ही हमारे वॉरियर हो। उनकी बात के साथ ही यहाँ उनकी बाकी साथी भी आ जाते हैं जो जेक को मंदिर ले जा रहे थे, जहाँ जेक की मुलाकात एक फीमेल वॉरियर से भी होती है जो उसकी दोस्त थी, पर जेक को वो भी याद नहीं थी। फिर अब वाइली जेक को एक दीवार पर बनी गोल शक्ल के पास लाता है और बताता है कि हर 6 साल के बाद जमीन के पास से एक प्लेनेट सियारा गुजरता है, और जब भी ऐसा होता है उस दुनिया का एक पोर्टल रास्ता खुल जाता है, जिस रास्ते के जरिए वो एलियन यानी डेथ वॉरियर हमारी दुनिया में आ जाता है, और वो रास्ता यही गोल शक्ल वाला है। उस एलियन को कोई आम इंसान नहीं हरा सकता, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक ताकतवर होता है। उसे हराने के लिए सदियों से मंदिर के गुरु लोगों को लड़ना सिखाते हैं, उन्हें वॉरियर बनाते हैं। अगर एक इंसानी योद्धा उसे ना हरा पाया तो वो एलियन योद्धा इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। और अब जी तुम्हें हमारी आखिरी उम्मीद हो, कैसे भी करके तुम्हें उस एलियन वॉरियर को हराना ही होगा। जी की सारी बातें सुन तो रहा था पर हैरान था, लेकिन अब तक वो ये समझ गया था कि मैं इन सब लोगों के लिए बहुत खास हूँ। अब उसे भी वही कपड़े पहनाए जाते हैं जो बाकी वॉरियर्स ने पहने हुए थे। ये कोई आम कपड़े नहीं थे, बल्कि इनमें ऐसी खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिससे एलियन इन्हें नहीं देख सकता था। मतलब जैसे वो इन्हें इनविजिबल नजर आता है, ये भी उसकी तरह इनविजिबल होने की ताकत रखते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने मिशन यानी एलियन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक वॉरियर जेक को आसमान में वो प्लेनेट दिखाता है और बता रहा था कि यही उस एलियन का प्लेनेट है, घर है, जो 6 साल के बाद आ गया है। लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से जाए, हमें एलियन को पकड़ के या तो खत्म करना होगा या प्लेनेट के उस रास्ते से वापस भेजना होगा जो मंदिर में है, क्योंकि अगर प्लेनेट यहाँ से चला गया तो वो दरवाजा 6 सालों के लिए बंद हो जाएगा, जिसके बाद एलियन को वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं होगा, तो वो हर तरफ तबाही मचा देगा। अब वाइली उसे बताता है कि हर 6 सालों के बाद वो एलियन 9 वॉरियर से लड़ता है, जो सारे वॉरियर्स वो खुद ही चुनता है, और अगर उनमें से कोई एलियन के साथ लड़ने से मना कर दी तो वो गुस्से में आकर आसपास की हर एक चीज को तबाह कर देता है। हर जिंदा चीज जैसे इंसान, जानवर, परिंदे सबको खत्म कर देता है। अब खुद चुने जाने पर उससे लड़ना काफी गर्व की बात है, और अगर इसमें कोई मर भी जाए तो कम से कम बाकी लोगों की जान तो बची जाती है। अब जेक पूछता है कि हम लोग तो 8 हैं, वॉरियर्स 9 होने चाहिए, तो एक और वॉरियर किधर है? तो वाइली बताता है कि खैर है, हम पहले ही 9 ही थे, लेकिन अब हमारा एक वॉरियर मारा गया है, हमने उसे खो दिया है। इसी रात इन लोगों ने एलियन को ढूंढ भी लिया और हमला करके उसे काफी हद तक जख्मी भी कर दिया। वो उसे लगभग मार ही देती है कि तभी जेक पानी में गिर जाता है, जिससे ये लोग लड़ाई में हार जाते हैं। जेक ने भागने की कोशिश की थी, तभी वो गिरा था पानी में। आगे वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और जेक को बताते हैं कि तुम ही एलियन का असली शिकार हो, तो इसीलिए तुम अकेले ही आगे बढ़ना, जबकि हम लोग आसपास नजर रखेंगे। और अब जैसे जेक आगे जाता है, एलियन उसके सामने आ गया था, लेकिन इससे पहले कि जेक उससे लड़ता, बाकी वॉरियर्स एक एक करके अपनी तलवारों से उस पर हमला कर देते हैं। काफी हद तक वो उसे जख्मी कर चुके थे। जिस बीच कोई आकर जेक पर हमला कर देता है, वो बेहोश हो गया था। होश आने पर वो अपने सामने कैप्टन को पाता है, जो मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। वो जेक को बताता है कि मैं उस एलियन के बारे में जानता हूँ। वो फिर उस पर गन तान के कहता है कि तुम्हारे साथियों ने जो प्लान बनाया है वो ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि उस एलियन की जख्म काफी तेजी से बढ़ जाती है, तो तुम लोग उस पर एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ हमला करो। कैप्टन जख्मी होने की वजह से मरने वाला था। मरते मरते वो अपनी तलवार जेक को देता है, जिसे लेकर वो वाइली के पास आ चुका था, जहाँ वाइली उसे बताता है कि जिस दिन ये एलियन उस रास्ते से बाहर निकला था, इसने हमला करके हमारे एक वॉरियर को मार दिया था, और जब हम उसके साथ लड़ रही थी तो उसने तुम्हें चुना कि मैं इसके साथ लड़ूंगा। मतलब कि तुम उसे बहादुर लगी, तुम लड़ाई कर ही रही थी कि तभी तुम्हें पता नहीं क्या हुआ, तुम डर कर वहाँ से भाग गई। मैं ये नहीं कहता कि तुम बुज़दिल हो, क्योंकि तुमसे पहले लड़ने के लिए एलियन ने मुझे चुना था, और तब मैं भी बिल्कुल ऐसे वहाँ से भाग गया था। उसे हम दोनों ही बुज़दिल लगे, इसलिए उसने हमें नहीं मारा, क्योंकि ये उसका असूल है। वो बुज़दिलों को कुछ नहीं कहता। वो दोनों भी बातें कर ही रही थे कि तभी एक आदमी की लाश आके गिरती है, जो देखकर जल्दी से जेक चेक करने
जाता है उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि हमारा एक और साथी मारा गया है। अब जब बाकी साथी भी यहाँ आते हैं तो वो ये फैसला करते हैं कि हम सब मंदिर चले जाएंगे और वही एलियन से लड़ेंगे, क्योंकि अब प्लेनेट का वो रास्ता मंदिर वाले रास्ते से मिलने वाला था। अभी लोग खुद भी वहाँ पहुँच गए थे और एलियन को भी वहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। उसके आते ही एक साथ ही उस पर हमला कर देते हैं। कभी तलवारों से लड़ रही थी तो कभी किक्स टांगे मार के, पर एक साथ लड़ने के बावजूद भी टिक नहीं पाते। वो अपनी और ताकत का इस्तेमाल करके उठा के इन्हें दूर फेंकता जा रहा था। जब जेक ये देखता है तो दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो इसीलिए अब वाइली को एलियन का सामना करना पड़ता है। दोनों के बीच काफी देर तक जबरदस्त लड़ाई चलती रहती है। तलवारबाजी की बराबर की टक्कर दे रही थी एक दूसरे को, पर आखिर में एलियन ने खतरनाक वार करके वाइली को मार गिराता है। अभी ने में फीमेल वॉरियर जेक को भागने से रोकती है और बताती है कि असल में वाइली मेरी डैड थे, उन्होंने ही मुझे लड़ना सिखाया और वॉरियर बनाया। जो बताकर वो दुखी होकर रोने लगती है। उसकी बातें सुनकर जेक को भी काफी दुख होता है, इसीलिए वो फैसला करता है कि अब मैं एलियन से नहीं भागूंगा बल्कि उसका सामना करूंगा। तभी इधर एक सोल्जर कुछ मछुआरों के साथ आता है जो कुछ बॉम्ब्स भी लाया था। वाइली की बेटी यानी वॉरियर लड़ाई में जख्मी हो गई थी, इसीलिए मछुआरे की वाइफ उसका इलाज करती है। और तभी इधर आ जाता है वो एलियन, जो आते ही पहले अपने बाजू वाले गन और बाद में ब्लेड से इन पर हमला कर देता है। उसे देखकर सब अपनी जान बचाने के लिए छुप गए थे, पर मछुआरे की वाइफ को जरा भी डर नहीं लगता, बल्कि वो तो लगातार गन से उस पर गोलियां चलाने लगती है। तब वो लोग वहाँ से ये समझकर चले जाते हैं कि शायद वो मर गया होगा, पर हमेशा की तरह अब की बार भी उसके सारे जख्म फौरन बढ़ जाते हैं। उसके जिंदा होने का जेक को पता था, इसीलिए वो यहाँ आकर उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच काफी शानदार लड़ाई होती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को उठा कर मार रहे थे। और फिर ये लड़ाई कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि जेक एलियन पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी चालाक एलियन अपनी और ताकतों का इस्तेमाल करने लगता है। आसपास की सारी चीजों को तोड़कर उनसे जेक पर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी होकर वहीं गिर गया था और अब उसे लड़ने में तकलीफ हो रही थी। एलियन आकर उसका गला पकड़ लेता है। जल्दी जेक को ये एहसास हो जाता है कि उस एलियन की कमजोरी आग है, तो इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए वो एलियन को आग के पास लाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। अब वो प्लेनेट मंदिर के पास पहुंच गया था, जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा यानी वो गोल शक्ल वाला रास्ता खुल गया था। तभी इधर फीमेल वॉरियर भी आ चुकी थी, जो काफी भारी गन से एलियन पर शूट करती है, जिससे उसके जिस्म में छेद हो गया था। तभी इधर सोल्जर आकर एक बॉम्ब जेक की तरफ फेंकता है, जो बॉम्ब लेकर जेक उसे एलियन की जख्म में रख के टांग मार के उसे दूसरी दुनिया में फेंक देता है। फिर रास्ता बंद होने से पहले ही वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें एलियन की मौत हो जाती है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसी के साथ वो रास्ता बंद हो गया था। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद मछुआरे की वाइफ यहाँ आकर जेक को कहती है कि तुम ही असली वॉरियर हो, वाह तुम बहुत बहादुर हो। अब जाते जाते वो सोल्जर पोर्टल की तरफ देखकर कहता है बाय बाय एलियन, अगले 6 सालों में मिलेंगे, जिसका मतलब था कि अगर कोई और एलियन होगा तो वो भी जरूर आएगा दुनिया को मिटाने के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।